नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। एस्ट्रो फुल लाइव के इस दिव्य मंच पर आप सभी का मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए आरंभ करता हूं गुरु वक्री के इस सफर की चर्चा करने के लिए। आज जिस चर्चा को लेकर हम आए हैं, हमारे जीवन में गुरु बृहस्पति का विशेष महत्व है। वैवाहिक जीवन हो, जीवन की पूर्णता हो, जीवन की शुभता हो, जीवन में ज्ञान का कारक हो, हर किसी पहलू को गुरुदेव बृहस्पति जो है वह प्रभावित करते हैं। 4 सितंबर को संध्या बेला में लगभग 7:39 40 मिनट से संध्या बेला में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। मेष राशि में विराजमान होकर राहु के साथ चांडाल योग में बैठे हुए वक्री अवस्था की चाल इनकी 31 दिसंबर को प्रातः काल 8:09 तक यथास्थिति रहेगी, वक्री चाल में रहेंगे। वर्ष का अंत कैसा होगा? लगभग 118 दिन आपके लिए कैसे होंगे, मेष राशि वालों के लिए कैसे होंगे, मेष राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभावी होगा यह वक्री अवस्था, एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। बने रहिएगा वीडियो के साथ। जानेंगे गुरु की पीड़ा या गुरु से होने वाली या आने वाली जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं मिलती हैं, उनका क्या समाधान है वैदिक ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार, आपको वह भी बताएंगे। सबसे पहले आरंभ करते हैं गुरु वक्री का मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा प्रभावी रहेगा यह वक्री गोचर। 4 सितंबर से जैसे ही गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे, राहु के साथ पहले से ही चांडाल योग में युति बनाकर बैठे हुए हैं। मंगल की आप प्रधान राशि हैं। ऐसी स्थिति में देखा गया कि अब तक आपको कुछ न कुछ स्वास्थ्य पीड़ा या मानसिक पीड़ा कुछ न कुछ मिलती रही है। कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा भ्रमित होकर के, कंफ्यूजन में आकर के आप परेशान रहे हैं, पीड़ित रहे हैं। तो आपको मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से कुछ न कुछ कष्ट अब तक मिला था। लेकिन गुरु बृहस्पति के वक्री होने के बाद लगभग वर्ष के अंत का 118 दिन जो है वह आपके लिए विशेष हो जाता है, खास हो जाता है। राहु के प्रभाव को अगर कोई कम कर पाता है तो वह है गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। कहते हैं गुरु के सम्मुख तो हर कोई धराशायी हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रहों में भी गुरु बृहस्पति का अहम रोल आता है। गुरु बृहस्पति किसी के शत्रु नहीं है, या कह लीजिए कि गुरु बृहस्पति के कोई शत्रु नहीं है। तो यहां पर यह देखने को मिलेगा कि वक्री अवस्था में इनका प्रभाव और तीक्ष्ण होने की वजह से बृहस्पति के तीक्ष्ण प्रभाव के कारण राहु का जो दोष है, जो नकारात्मकता है, वह थोड़ी सी कम होगी। स्वास्थ्य में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको शुभता प्रदान कर रहा है यह गुरु का वक्री काल, वक्री अवस्था। अब बात करते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ, व्यापार के लिए और नौकरी पेशा के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप विशेष रूप से गवर्नमेंट नौकरी या फिर अध्ययन के क्षेत्र में थे, शोध के क्षेत्र में थे और कुछ उपलब्धियों के पीछे भाग रहे थे, उनको हासिल करने की सोच रहे थे, तो इस वक्री अवस्था में अभी अवरोध आएगा, रुकावटें आएंगी, भटकाव होगा, या कह लीजिए कि अहम की भावना आने से आपका जो लक्ष्य है वह शायद छूट सकता है, या आप लक्ष्य से भटकते हुए भी नजर आ सकते हैं। बात व्यापारी बंधुओं की। व्यापारी बंधुओं के लिए गुरु की वक्री अवस्था, जो वक्री चाल का समय है, लगभग 31 दिसंबर तक, 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कि नव वर्ष के लगने से पहले ही यह मार्गी हो जा रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक आप व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय बहुत अच्छा है। वह लोग जो कोचिंग सेंटर के व्यापार में हैं, जो शिक्षा के व्यापार में हैं, पुस्तकों का या फिर स्टडी मटेरियल्स का या विद्या या विद्यालय से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं,
उनके लिए गुरु की वक्री अवस्था में शुभता मिल रही है, सौम्यता मिल रही है, लाभ की स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। वह लोग जो विदेश में रह करके व्यापार कर रहे थे, व्यापार को विस्तार देने का सोच रहे थे, या फिर किसी अन्य को भी सहयोगी लेकर के व्यापार में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने के लिए सोच रहे थे, तो विदेश में बड़ा करने की सोच रखने वालों अभी थोड़ा सा अपनी सोच को विराम कर दे दो, नहीं तो बड़ा कोई घाटा, बड़ा कोई लॉस आपका इंतजार कर लेगा गुरु के वक्री अवस्था में। और जैसे ही आप ये गलती करेंगे, वह इंतजार करते हुए आपको वह लॉस, वह घाटा चपक करके एकदम गले लगा लेगा। तो आइए अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा होगा यह गोचर गुरु की वक्री अवस्था का, आपके लिए फलित, आपके परिवार के लिए फलित, आपकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब भाव के लिए। आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से गुरु क्योंकि परिवार कुटुंब भाव के पूरक तत्व का कारक है। अगर कहते हैं पारिवारिक सुख पीड़ित है, तो सबसे पहले गुरु बृहस्पति को देखा जाता है कि उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। तो गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, राहु के साथ है, और इस वक्री अवस्था में भी लगभग एक बड़ा काल जो है वह राहु के साथ ही बिताने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में देखने को मिलेगा कि आपसे, आपके खुद के परिवार के लोग, आपके अपने लोग आपकी भावनाओं, आपके मन को समझने में विफल होंगे। गलत भावना लेकर के आपसे लोग अलग होते हुए, या कह लीजिए कि आपसे मानसिक रूप से लोग दूर होते हुए दिखाई देंगे इस वक्री अवस्था में। और आपको इंतजार रहेगा कोई आपको दिल से समझे, कोई आपको दिल से आकर के पूछे कि वास्तविक रूप से आप ऐसे क्यों हैं, लेकिन वह इंतजार इस वक्री अवस्था में पूरा आपका नहीं होगा। पति पत्नी के रिश्तों में अगर आप नवविवाहिता हैं तो तनाव आ सकता है, उलझने आ सकती हैं, कुछ न कुछ पीड़ा, रुकावट आपके संबंध भाव में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों में अगर वैवाहिक संबंधों में जुड़ने की इच्छा लेकर के इस वक्री अवस्था में आगे बढ़ेंगे, तो शायद संबंध टूट जाए, धोखा मिले, आपको पीड़ा मिले, इस तरीके के भाव दर्शा रहे हैं वक्री अवस्था के फलित। आइए अब जानते हैं कि आर्थिक रूप से यह गोचर कैसा रहने वाला है। आर्थिक रूप से यह गोचर मिला जुला प्रभाव मेष राशि वालों के लिए लेकर आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से खर्चे भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से आय के इंतजाम भी गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से राहु के साथ रहने की वजह से अचानक से कहीं धन लाभ इत्यादि कराएंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सामंजस्य में रहेगी, यानी खर्च और आय जो है वह तालमेल बिठा पाने में आप कामयाब रहेंगे। अगर मकान, घर इत्यादि का सपना देख रहे हैं तो इस बीच जरूर पूरा कर लें। शुभ समय, शुभ काल वक्री अवस्था में रहेगा। तो ये रहा गुरु बृहस्पति के वक्री काल का 118 दिन मेष राशि के जातकों के लिए। अब आइए जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको? आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके जीवन में गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं तो आप जाइए, केले का पेड़ हो कहीं पर, उसके हल्के से छाल जब हटाते हैं, उसके छिलके हटाते हैं हम, तो हल्का सा उसमें से रस या पानी निकलता है। वही पानी ले लीजिए और हल्की सी हल्दी ले लीजिएगा और ओम का जाप करते हुए रब करके 7 बार 11 बार ओम का जाप करके मस्तक पर उसी हल्दी से तिलक कर लिया करिए। और यह क्रिया कोशिश करिए नित्य कर लीजिए, नित्य ना हो सके तो गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जरूर करिए। आनंद आएगा, जीवन में शुभता मिलेगी, राहु शांत होगा, गुरु मजबूत होगा। आपके लिए विशेष करके वह लोग जो विद्या अर्जन के क्षेत्र हैं, विद्या के व्यापार में हैं,
उन सभी लोगों के लिए तो यह चमत्कारी रहेगा और उन पति पत्नियों के लिए तो यह वरदान साबित होगा जिसका संबंध प्रभावित हो रखा है या एकदम से शून्य हो गया है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव, शिव शंभु।